हेलो स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो हमने उस दिन देखे थे 6 प्रकार के अलग अलग होते हैं, आज हम उनको पर्टिकुलरली एक एक को अच्छे से ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं डीप में जाके कि ये होते क्या हैं। तो अगर अपन अलग अलग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो पहला हमारा था जो राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके अलावा राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स, और एक लास्ट वाला था हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो इन सारे राइट्स को अपन एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं अपना, जैसे एक होता है हमारा राइट टू फ्रीडम। यह भी मतलब फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही अपन इसको जानते हैं कि हमें जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपको इस प्रकार का कोई राइट्स देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हमें फ्रीडम हर तरीके से मिलती हैं राइट्स के थ्रू, अलग अलग प्रकार के। तो किस प्रकार से राइट टू फ्रीडम हमारे लिए वर्क करता है, तो इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। मतलब एक डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको फ्रीडम मिले, आपको इक्वलिटी मिले। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। मतलब अगर अपन स्वयं के बारे में सोचेंगे और दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम मतलब एक इस तरीके से काम नहीं चल सकता। इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि इससे क्या होती है, हमारा जो बैलेंस होता है, हमारी जो व्यवस्थाएं होती है वो बिगड़ जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इक्वलिटी बना के रखें। इसके अलावा सबको फ्रीडम होनी चाहिए, सब अपना डेवलपमेंट कर सके, ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें इसीलिए दिए गए हैं ताकि हर एक अपनी पूरी फ्रीडम के साथ उसको जो करना है, जिस फील्ड में करना है, जिस तरीके से करना है वो कर सकता है, उसको उसकी पूरी आज़ादी मिले और वो अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके। तो ये राइट टू फ्रीडम जो है हमें इस प्रकार की पॉलिसी देता है कि ये जो है हमें एक आज़ादी देता है, लिबर्टी देता है। क्या कि हमारे थॉट्स हुए, एक्सप्रेशन हुए, हमारे एक्शंस हुए, हम उसको एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा और जो फ्रीडम है हमारा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों की आज़ादी को छीनें, हमारी जो डिज़ायर है हम उसको फुलफ़िल करें, बट इसके अलावा जो दूसरों की डिज़ायर है, दूसरों की जो इच्छाएं हैं, हम उनको ना नुकसान पहुंचाएं। हम अपनी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की आज़ादी को उनसे छीन लें, तो उनमें बैलेंस बना के रखना वो भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब जो हमें लिबर्टी मिली है, फ्रीडम मिली है, तो वो अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करती हैं कि द फॉरमोस्ट right amongst right to freedom is the right to life and personal liberty. No citizen can be denied his or her life except by procedure as laid down under the law. Similarly, no one can be denied his or her personal liberty. That means no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest. If arrested, the person has the right to defend himself by a lawyer of his choice. मतलब हमें आज़ादी है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ लॉज होते हैं। उस लॉ के थ्रू अगर हमें किसी प्रकार से, जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी किसी को अगर नुकसान पहुंचाता है, अगर आपको किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट अपना मतलब एक अपना ओन डिफेंस भी कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। आप लॉयर ले सकते हैं, आपको लीगली लॉयर मिलता है, आप लीगल तरीके से उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की आपकी एक लिबर्टी है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो ये भी हमें किस प्रकार से काम करती हैं ये भी हमने देखा। इसके अलावा और भी हमें फ्रीडम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक होता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है उसमें ये है कि अगर हमें किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। किस प्रकार से? इस राइट के थ्रू। इन आवर कंट्री देयर आर मिलियन ऑफ पीपल्स हु आर अंडर प्रिविलेज एंड डिप्राइव्ड, दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लोटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। मतलब कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बीन बेगर और फोर्स्ड लेबर्स विदाउट पेमेंट। मतलब बहुत सारे लोगों से, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि नेम द फंडामेंटल राइट्स हुज वायलेशन इज डिपेक्टेड इन दिस फोटोग्राफ। मतलब इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है कि किसी लड़के से ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध
ऐसा काम कराया जा रहा है, मतलब एक होता है ना चाइल्ड लेबर, वो वाली प्रोसेस कराई जा रही है, बहुत सारों को बेगर बना दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो है एक्सप्लॉयटेशन के शिकार बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये जो राइट्स है हमारा, ये स्पेशली उनके लिए है कि वो इसका यूज़ करके उनके साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही है उसके लिए न्याय मांग सकते हैं। ये भी हमारा डेमोक्रेसी में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये राइट्स जो है स्पेशली उनके लिए ही होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस में ये बताया गया है कि हमें हमारे रिलीजन से लेकर पूरी फ्रीडम होती है। हम हमारे रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, हम हमारे रिलीजियस को किसी भी तरीके से अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजियस को अपना सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जो बाकी के लोग हैं हम उनके रिलीजन को भी किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाएं। यह भी हमें पूरी तरीके से फ्रीडम होती है। तो ये इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि वो हमें इस प्रकार का राइट देता है कि जो हमारे रिलीजन से जुड़ा होता है कि हमारा रिलीजन जो है वो हमारी पसंद का हो, हम अपनी मन मर्जी से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके नियम कानून को मान सकते हैं। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, मतलब हमारी जो आस्था है, हम जिसकी पूजा करते हैं उसके लिए हमको पूरी आज़ादी है कि हम हमारी मन मर्जी से जो भी है जिस भी धर्म के साथ जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अगर हम किसी धर्म के साथ ना जुड़ना चाहे तो भी ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी भी परमिशन हमें देता है। तो ये इस प्रकार से हमारा फ्रीडम जो है हमारा रिलीजन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स के थ्रू दी गई है। इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है कि सभी धर्मों को समानता दी गई है। इसमें किसी भी धर्म को ऐसे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के थ्रू डिवाइड नहीं किया गया है। इंडिया के अंदर जितने भी धर्म हैं सभी को एक समान कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, सभी का सम्मान किया जाता है, और साथ ही साथ हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। उसके लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये कही कि सभी धर्म जो है वो इक्वल है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि किसी भी धर्म को वो किसी राज्य या किसी देश के साथ नहीं जोड़ सकते। इट मीन्स ये है कि देश जो है उसके अंदर जितने भी सिटीजन हैं वो अपने अपने धर्म को फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन ये देश जो है या फिर जो स्टेट है वो ऑफिशियली तरीके से किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो होता है इसके अंदर हमारे जो ट्रेडिशंस है हमारी उसको हम डिपेंड कर सकते हैं, हमारे कल्चर को हम डिपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, हमें हर एक इंडियंस को ये अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। उसको किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का हो, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रीजन में रहता हो, या जो भी भाषा वो बोलता हो, लेकिन उसको शिक्षा मिलती है, यह उसका अधिकार है, उसको इससे कोई भी रोक नहीं सकता, या उससे ये उसका जो राइट है इसको कोई भी उससे छीन नहीं सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक राइट देता है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके अंदर ये भी कहा गया है कि अगर मान लो आपको लिखने में और बताने में तो बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि ऑन द फील्ड आपके बहुत सारे राइट जो है वो वर्क नहीं करते। वर्क नहीं करने का मतलब ये है कि आपको राइट तो है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से आप अपने राइट का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको वो चीज़ें जो होनी चाहिए आपके साथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। अगर आपके राइट्स के ऊपर कोई अटैक होता है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। आप उसके लिए ज्यूरी के पास जा सकते हैं, जुडिशरी जो होती है उसके पास जा सकते हैं। हमारी जो न्यायपालिका है वो जितने भी राइट्स हैं उन सभी के एक प्रकार से संरक्षक होती है, उनको डिपेंड करती है। तो उनका डिफेंस वो अगर कर रही है तो आप उसके प्रोटेक्शन उनसे ले सकते हैं, अपने राइट का प्रोटेक्शन भी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है हमें एक प्रकार का राइट है, ताकि हम अपने जितने भी राइट्स हैं हम उनको प्रोटेक्ट करवा सकें। तो ये इस प्रकार से हमारे अलग अलग राइट्स जो थे उनके बारे में आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि राइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी क्लियर हुई होगी। अगर और भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे लाइव क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।